वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यह 500 जीके का सीरीज चल रहा है जो कि कम समय में आपको 500 जीके सीरीज करा दिया जाएगा। इसके पहले वाले जो पार्ट हुआ था उसमें मैंने 70 पहले जीके का क्वेश्चंस करा चुका हूं। हालांकि उसमें 100 क्वेश्चंस कराने थे, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण उसमें 70 क्वेश्चन ही हो पाए थे। तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन एंड यहाँ का 100 क्वेश्चन। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको 130 क्वेश्चंस करवा दूँ ताकि 500 जीके का क्वेश्चन 5 वीडियो में अच्छे से हो सके और आप एग्ज़ाम्स के पहले भी इसको अच्छे से देखे जा सके। यह आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यह क्वेश्चंस कई बार दूसरे एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। इसीलिए यह इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो नेवी एमआर हुआ, एसएसआर हुआ, कोस्ट गार्ड हुआ, ग्रुप वाई जैसे जिसमें जीके पूछा जाता है, हर वह एग्ज़ाम के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आप डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकेगा और क्लासेस आप समय से कर सकेंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर देखिए 8420867425। यह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। आप मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको ऐड कर लूँगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो सकते हैं जो कि इस चैनल के नाम पर ही बना हुआ है। आप सर्च करके ऐड हो जाइए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या था, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर जो होती है क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न की पर्याप्त अवधि तक याद करने में सहायक होती है? मतलब जो स्वप्न की आपने जो सपना देखा है उसको याद करने की जो सहायक होती है उस विटामिन की नाम क्या है? आपने सपना देखा है रात को कि मैं इंडियन नेवी ज्वाइन कर लिया हूं, और उस सपने को सुबह याद कीजिएगा कि क्या मैंने क्या सपना देखा। तो हाँ, मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन करने का सपना देखा है। तो उसमें जो विटामिन सहायक करेगी वो विटामिन B6 सहायक करेगी। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच की होती है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई 28 इंच, क्रिकेट में स्टंप की चौड़ाई 9 इंच। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो प्रेमदासा स्टेडियम जो स्थित है यह कोलंबो में स्थित है। कोलंबो कहाँ है आपको पता होगा, श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेटर मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है? क्रिसिल का पूर्ण रूप है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम, जो है वह क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो दाव विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। मैंने पहले भी यह क्वेश्चन कराया है काफ़ी बार। डीएनए की प्रतिकृति बनती है? तो डीएनए की प्रतिकृति बनती है एस फेज के दौरान। कौन से एस फेज के? एस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? आप मुझे कमेंट करके बताइए अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो प्रधान देशांतर। दो स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है उससे क्या कहाँ पर ही होती है? तो प्रधान देशांतर पर होती है। कहाँ? प्रधान देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। नेवी एमआर में यह क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? तो यह बराहमिहिर और कवि कालिदास जो थे विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो का मंदिर, जिसे चंडेल शासकों ने बनाया था। खजुराहो का मंदिर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? प्रेम सागर जो है, प्रेम सागर में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह रोम में स्थित है। कहाँ पर ही? रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अल्पतगिन जो था वह गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो यह ख्वाजा उस्मान
हरुनी के शिष्य थे। गंगा यमुना नदी के संगम स्थल है कहाँ पर? इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? तो अनुमंडलकारी करते हैं। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्लिसरॉल शुद्ध किया जाता है। ग्लिसरॉल जो शुद्ध किया जाता है, शुद्ध मतलब प्योर किया जाता है, निर्वात आसवन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है आपको पता है? पहला राज्य है मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, तीसरा गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पांचवा। याद मुझे भी करना पड़ा कौन कौन सा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, छठा कौन सा है? झारखंड। सातवां क्या है? राजस्थान भी है ना शायद, राजस्थान। और एक तो कौन सा है? और एक राज्य क्या क्या बता दिया? मिजोरम, त्रिपुरा। मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ। छत्तीसगढ़। उसके बाद 5 से 6 बता दिया। लास्ट का 1 2 कौन सा था? ये ट्रिक से याद करना चाहिए मुझे भी। मित्र पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल एक छूट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 8 राज्य हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है। 8 राज्य हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम्स में पूछा क्या जाता है कि कौन से जो राज्य हैं उसमें सम्मिलित नहीं है। याद रखिएगा, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल घेरता है विश्व का भारत? तो 2.42% क्षेत्रफल घेरता है। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने एक वीडियो में 17.5 बता दिया था गलती से, और 17.5 क्या घेरता है? जनसंख्या इतना कवर करता है पूरे विश्व का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ग्वादर पतन किस देश में है? ग्वादर पतन जो है पाकिस्तान में है। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। ठीक है, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में है। याद रखिए, जो 8 जो है वो स्टेट जो है इम्पोर्टेंट है। मैं उसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन में आपको 8 राज्य लिख दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो घेंघा जो रोग है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चंद्र ग्रहण किसके कारण होता है? तो चंद्र ग्रहण जो है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, इसके कारण चंद्र ग्रहण होता है। मैंने चंद्र ग्रहण बताया, आप बताइए सूर्य ग्रहण कैसे होता है, किस कारण से होता है? दोनों इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट आपके एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछा ही जाता है। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे? तो मास्टर सूर्यसेन थे। मास्टर सूर्यसेन थे। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो दलहन फसल के अंतर्गत आता है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नत्रुक जो था वह चंदेल वंश का संस्थापक था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। शैव धर्म किसको बोला जाता था? जो शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो श्रवण बेलगोला में बिताया था। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चहुंद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मेके ने किया था। चंपारण के प्रचलित 3 काठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से? तो नील की खेती से है। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। 4 मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य की राजधानी वातापी में थी। चिस्पानी गार्ज कहाँ स्थित है? नेपाल में।
चीन असम के किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर किस नदी के स्थित है? तवी नदी के किनारे स्थित है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के काल में आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। चेचक के टीके की खोज जेनर ने की थी। तो देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आने की अच्छी संभावना है। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप से संबंधित है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिले थे? कुम्हार में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव था। छंद वंश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? केरल में थी। जड़त्व तो आघूर्ण का घूर्णन के समरूप है, बल आघूर्ण है। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर जो जलियांवाला बाग से जुड़े हत्याकांड से जुड़े थे, उनकी हत्या उधम सिंह ने की थी। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो पानी का जो आयतन होता है वह बढ़ेगा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा कौन है? युआन है। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जल के स्थायी एवं अस्थायी दोनों कठोरता दूर की जा सकती है। आसवन द्वारा दोनों कठोरता को दूर की जा सकती है। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से जाने जाते थे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाते थे। ऐसे बोला जाता जलालुद्दीन मोहम्मद शाह की कुछ ऐसे करके बोला जाता था उस समय कि हाजिर हो रहे हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदर्श किसने दिया? तो जनरल ओ डायर ने दिया था। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन की? तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन की। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है फ्रैंक मोरिस। जीवनीकार क्या है? फ्रैंक मोरिस। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिसा। क्या? मेहरुनिसा। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा वर्धक कौन था? शहरयार था। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है। जापान की नागरिक नगर किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी जो नगर है वो कौन सी द्वीप पर स्थित है? तो नागासाकी पे परमाणु बम भी गिरा है। यह क्यूशू में स्थित है। कहाँ पर? क्यूशू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की जो राजधानी है टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ओसाका के उपनाम से जाना जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो सन 1945 ईस्वी में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। परमाणु बम। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है पद्मावत। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तरांचल में। जिम्नास्टिक में किस आधार पर अंक दिए जाते हैं? तो परेशानी, नवीनता, शालीनता और आश्वस्त गति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जिस देश की संसद पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली दुनिया की पहली अनूठी संसद बन गई है उसका नाम क्या है? जो इस्लामाबाद पाकिस्तान की जो संसद है वह दुनिया में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली संसद बन गई है। GAAR की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एंटी एडवांस रूल्स। जीव विज्ञान के जन्मदाता है अरस्तु। जीवन बीमा राष्ट्रीय कब लागू किया गया था? जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया था? 1956 ईस्वी में किया गया था। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस लागू किया गया था तो 1876 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राजा प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तांत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा शरीर के प्रतिवर्ती क्रियाओं को
प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है तो मेरुरज्जु है। तराइन की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? 1191 में हुई थी और यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। दक्षेश के कितने देश है? तो 8 देश है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो ताजमहल के निर्माण में 20 वर्षों का समय लगा था। पानी में हवा का बुलबुला क्या होता है? तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस होता है। तापमान बढ़ने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटेगा। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में राम जी का वर्णन किया गया है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। DTP यानी तृतीयक प्रतिजन DPT बच्चों को किन बीमारियों से बचाव के लिए दी जाती है? तो रोहिणी, कुकर खांसी या टिटनेस से बचाव के लिए DPT का टीका दिया जाता है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो त्रिपुरा में बांग्ला भाषा बोली जाती है। थर्ड आई संबंध किस खेल से है? थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो गैलीली ने थर्मामीटर की खोज की थी। थर्मामीटर में पारी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यह ताप के कारण अधिक फैलता है, इसलिए थर्मामीटर में पारी का प्रयोग किया जाता है। थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ बैडमिंटन। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? द ग्राउंड बीनीथ हर फीट रिटन बाय सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी इसका सही जवाब होगा। दक्षिण एशियाई सहयोग संघ यानी सार्क की स्थापना की गई थी तो वर्ष 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो एडमंड सेंट थे। आप बताइए कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू के नेपाल में स्थित है, जिसमें टोटल 8 सदस्य हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तथ्य क्या है? तो दांतों तथा हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मैंने पहले भी बताया है। डांडिया यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो दांडी यात्रा में 385 किलोमीटर की यात्रा तय कर गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया था। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह काम में आता है। अवतल जो दर्पण है वह दाढ़ी बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे देविका रानी। सुनने में आ रहा है कि 2021 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो SSR को दिया जाएगा। तो SSR का मतलब क्या है? तो SSR का आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत को दिया जाने वाला है। आई थिंक मतलब मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंडस्ट्री को और हमारे देश को जो जीवित आदमी रहते हैं उस समय उनकी कदर नहीं होती है। उनका टैलेंट उनको बाद में दिखाई पड़ता है जब वह व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है। इतना टैलेंटेड व्यक्ति, इतना अच्छा व्यक्ति जब दूर चला जाता है तो सबको बहुत बुरा लगता है, खासकर तो अपने बिहार के भाइयों को जो एक बिहार का गर्व था हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दल बदल कानून कब पारित किया गया? तो दल बदल कानून जो है 1985 ईस्वी में पारित किया गया था, दल विरोध कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास्तान ए अमीर हफ्जा का चित्रण किया गया है अब्दुल रसैयद द्वारा। दास्तान ए अमीर हफ्जा का चित्रांकन किया गया है अबू रसैयद द्वारा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी जो था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में बनी। इफ आपके ऑप्शन में 1911, 12, 13 और 14 रहे
तो आप प्रेफर कीजिएगा 1912 को ही ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर किताबों में लिखा है 1911 के लास्ट में चेंज हुआ था, ठीक है ना। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है, याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे तो आखिरी का 10 क्वेश्चन आज का है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालयों के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन है, तो केंद्र सचिवालयों का उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन है, तो एडवर्ड लुटियंस है। किसका उद्देश्य हिंदू तथा मुसलमान को विभाजित करना था, कौन से उद्देश्य माउंटबेटन जो योजना था, माउंटबेटन का योजना वो हिंदू तथा मुसलमानों को विभाजित करने का था। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है, तो चांदी जो है वो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। सबसे अच्छी कुचालक कौन सी होती है, कुचालक तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कौन सी नदी बिहार की शोक मानी जाती है, तो बिहार की जो शोक है वह कोसी नदी को मानी जाती है, जो मार्ग बहुत बदलती है। कौन सी संसद सबसे बड़ी समिति है, कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है, तो आकलन समिति जो है संसद की सबसे बड़ी समिति है। कौन सा सामान्यता अपूर्ण फुम्फत कहलाती है, तो ड्यूटेरोमाइटिसिस जो है वह एक सामान्यता अपूर्ण फुम्फत कहलाती है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगल सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर के लिए किया जाता है, तो एक्सेल है। एक्सेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कौन सा पादप अपने जीवन काल में केवल एक ही बार लिंगी प्रजनन करता है, तो केले का जो पौधा है अपने जीवन काल में एक ही बार लिंगी प्रजनन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सा विद्यालय 1917 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था, तो कौन सा विद्यालय था, तो यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था। कौन सा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एक BHU भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो याद रखिए, तो आपको यहाँ पर 130 क्वेश्चन कराएगा, क्योंकि पिछले वीडियो का 30 क्वेश्चन यहाँ पर वीडियो था। तो मैंने आपको अभी तक 2 वीडियो में 200 GK के क्वेश्चंस को करा दिया है, और कम ही समय में मैंने आपको कराया है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा समय लिया हो, जो आपके एग्जाम्स के समय आप आराम से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वो 8 देशों का नाम पता है, 8 राज्यों का नाम, तो आप ज़रूर बताइएगा। उसका एक ट्रिक था, उसका ट्रिक था कि मित्र पर गमछा झाड़कर चल दिए। मित्र पर गमछा झाड़कर चल दिए, ऐसे कुछ था, झाड़कर चल दिया। मी से मिजोरम था, त्रि से त्रिपुरा था, प से पश्चिम बंगाल था, आर से राजस्थान था। 4 स्टेट हो गया। गौ से गुजरात था, मौ से मध्य प्रदेश था, छ से गमछा छत्तीसगढ़ था, छ से झारखंड था। देखिए 8 जो राज्य था जो कर्क रेखा से भारत में होकर गुजरती है, तो मैंने आपको यहीं बता दिया, वरना आप बोलेंगे कि सर को याद नहीं था, बट मुझे याद था। ये ट्रिक से मैंने याद किया था, मैं ये ट्रिक याद किया था एक बार, क्योंकि बहुत 8 राज्य याद करने में पता नहीं चला था कि बार बार कौन सा, मिसकन्फ्यूजन हो रहा था। तो आप लोग ये ट्रिक याद कर लीजिए कि मित्र पर गमछा झाड़कर चल दिए, तो इससे याद हो जाएगा। मौ से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, गौ से गुजरात, मौ से गमछा, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, प से पर झाड़कर चल दिए, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। तो यह पूरा आपका 8 राज्य हो गया, जो मैंने आपको ट्रिक से ही बता दिया। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तो आप बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।